99% स्टूडेंट्स को रिवीजन करने का सही तरीका नहीं पता। उन्हें लगता है कि रिवीजन मतलब अपने नोट्स को फिर से पढ़ लेना, बट ये एक बिल्कुल ही गलत मेथड है। तो आखिर सही मेथड होता क्या है और ये गलत कैसे है, इसको आप एक एग्जांपल से समझ सकते हो। आपने 10 रुपए का नोट बचपन से देखा है, अगर मैं अभी आपको कहूँ कि उसकी एक ड्राइंग बना, तो 99 क्या बहुत प्रोबेबिलिटी है कि कोई भी नहीं बना पाएगा उसकी एग्जैक्ट इमेज। इससे ये चीज़ तो प्रूव हो जाती है कि हम जिस चीज़ को बार-बार देखते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो हमें याद हो जाए। उसी तरीके से हम नोट्स को बार-बार पढ़ेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि हमें सब कुछ याद हो जाए। तो इससे ये प्रूव होता है कि रिवीजन करने का गलत मेथड है। तो आखिर सही मेथड है क्या? उस पे बढ़ने से पहले हाय, मेरा नाम है रौनक एंड इस वीडियो में मैं आपको गाइड कर रही हूँ कि आपको एकदम सही तरीके से रिवीजन कैसे करना है, रिवीजन होता क्या है और आप उसे किस टाइप से कर सकते हो जिससे आप अपने सबसे बेस्ट मार्क्स स्कोर कर पाओ। बट रिवीजन के तरीके पे बढ़ने से पहले हम अपने कुछ कॉमन मिस्टेक्स डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है रिवीजन करने का टाइम ही नहीं है। आखिर नींद भी तो बहुत आती है रिवीजन करते वक्त, और रिवीजन करने का सही मेथड है क्या? ये हमारी प्रॉब्लम्स थी, बट इनके सॉल्यूशन पे ध्यान देते हैं। नींद बहुत आती है रिवीजन करते वक्त, इस चीज़ के ना हमारे पास दो सिंपल सॉल्यूशंस हैं। पहला कि वॉक एंड स्पीक, ये हमारा फर्स्ट मेथड है। जब भी आपको रिवाइज करते वक्त बहुत नींद आए, तो आप अपनी जगह से खड़े हो जाओ और चलने लगो, और फिर उस चलने के साथ साथ जो जो भी आप पढ़ रहे हो जिस भी चीज़ को, उसको तेज तेज बोलो। इससे आपको नींद आना बंद हो जाएगी, आप अगर चलते चलते लाउडली चीज़ों को पढ़ोगे। पहला तो ये है कि चलना है और ज़ोर-ज़ोर से बोल के पढ़ना है। और दूसरा पावर ऑफ विजुअलाइज़ेशन। पावर ऑफ विजुअलाइज़ेशन क्या होता है? आप फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ भी पढ़ रहे हो, आप जो भी पढ़ रहे हो उसको विजुअलाइज़ करो कि ऐसा हुआ था, उससे आपको नींद नहीं आएगी और वो एक बहुत अच्छा तरीका है अपनी चीज़ों को याद रखने का। अगर विजुअलाइज़ करते हैं हम चीज़ों को, तो हम बहुत प्रोबेबिलिटी है कि हम उसे नहीं भूलते। विजुअलाइज़ेशन एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये तो था हमारा नींद नहीं आना। बाकी अब हमारे सेकंड स्टेप रिवीजन का, जो कि है कि आपको ऑडियो टेक्निक यूज़ करनी है। ऑडियो टेक्निक क्या होता है? ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि अगर हम अपनी आवाज़ को सुनते हैं तो वो हमें जल्दी याद होती है। आप इसे इस तरीके से समझ सकते हो कि आपने कोई चैप्टर पढ़ा, आप किसी चैप्टर को पढ़ रहे हो तो आप उसको रिकॉर्ड कर लो जब आप उसे पढ़ रहे हो, और एग्ज़ाम से पहले एक बार ईयरफ़ोन लगाओ, उसे पूरा सुन लो। उससे क्या होगा कि वो आपको याद रह जाएगा। ये प्रूवन है कि अगर अगर हम अपनी आवाज़ को खुद सुनते हैं तो हम उस चीज़ को नहीं भूलते फिर। ये थी हमारी ऑडियो टेक्निक। अब हमारी थर्ड टेक्निक है कि टीच अदर्स। अदर्स से क्या मतलब? समझो तुमने कोई चैप्टर खुद पढ़ लिया और तुम्हें उसे रिवाइज करना है, तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है कि तुम जाके किसी और को पढ़ा दो। अगर कोई नहीं पढ़ रहा है तो खुद को पढ़ा दो। खुद को कैसे? मिरर के सामने खड़े हो और खुद को पूरा पढ़ा दो, क्योंकि दूसरों को पढ़ाने से हमें चीज़ें जल्दी याद रहती है और हम उन चीज़ों को कभी भूलते नहीं हैं। दूसरों को पढ़ाने वाला तरीका एक बहुत अच्छा तरीका है, आप उसे ट्राई ज़रूर करना। अब ये तो हमारी कुछ टेक्निक्स हो गई, बट रिवाइज एक्चुअली में करते कैसे, उसके मेथड क्या है पूरे स्टेप वाइज, और रिवीजन करने का टाइम कहाँ से लाएं, आखिर बेस्ट वे क्या है रिवाइज करने का। इन सब के आंसर आपको आगे मिलेंगे। सबसे पहले कि हमारे कितने टाइप्स के रिवीजन होते हैं। बेसिकली हमारे दो टाइप्स के रिवीजन होते हैं, एक तो शॉर्ट टर्म रिवीजन, दूसरा लॉन्ग टर्म रिवीजन। सबसे पहले हम अपना शॉर्ट टर्म रिवीजन को समझते हैं डीपली, उसके बाद मैं आपको लॉन्ग टर्म रिवीजन बताऊंगी। शॉर्ट टर्म रिवीजन में हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि आपको 10 मिनट्स रूल फॉलो करना है। अब ये 10 मिनट्स रूल क्या है? इसका मतलब है आपने जब भी कोई क्लास ली, लेक्चर लिया या यूट्यूब से कुछ देखा, तो आपको उसे 10 मिनट के अंदर अंदर रिवाइज करना है। आप उसे एक्टिव रिकॉल कर सकते हो, आपको पूरा वो एक बार फिर से अपने दिमाग में सोचना है जो भी आपने पढ़ा है। ये 10 मिनट्स रूल बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। इससे आपका डेली रिवीजन होता रहेगा और आप चीज़ों को भूलोगे नहीं।
सेकंड है हमारा अंडरलाइन कीवर्ड्स। अब अंडरलाइन कीवर्ड्स क्यों करना है हमें कीवर्ड्स को अंडरलाइन, उसका बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म रिवीजन में मिलेगा। बट अभी के लिए आप याद रखो कि आपको कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है। और थर्ड स्टेप है शॉर्ट टर्म रिवीजन का एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल क्या होता है, आपने कोई भी चैप्टर पढ़ लिया, फॉर एग्जांपल फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का या फिर कार्बन एंड कंपाउंड पढ़ लिया फोर्थ चैप्टर, तो आपको एक बार उसे एक्टिवली रिकॉल करना है। आपको नोटबुक या बुक जो भी है बंद करना है और अपने दिमाग में पूरा एकदम जल्दी से सोचना है जितना फास्ट हो सके, और ऐसे करके आपको पूरा एक बार जल्दी से रिवाइज कर देना है। ये एक बहुत अच्छा मेथड है अपनी चीज़ों को रिकॉल करने का। बाकी ये तो था हमारा शॉर्ट टर्म रिवीजन। अब बढ़ते हैं अपने लॉन्ग टर्म रिवीजन पे। सो लॉन्ग टर्म रिवीजन के हमारे पास कुछ मेथड्स हैं, कुछ स्टेप्स हैं। सो उसे वन बाय वन अच्छे से समझते हैं। क्या, सबसे पहले डेडलाइन मेथड। अब डेडलाइन मेथड क्या कहता है, आप जब भी किसी चीज़ को रिवाइज कर रहे हो तो आपको एक डेडलाइन अपनी सोच के रखनी है कि मुझे 2 बजे तक ये चैप्टर पूरा पढ़ लेना है। वरना अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो हो सकता है आप उसे 5 बजे तक बस उसी पे रह जाओ। लेकिन अगर आपने एक डेडलाइन बना ली तो आपके दिमाग में वो बार बार जाएगा कि मुझे 2 बजने वाले हैं, मुझे ये कंप्लीट करना है, कंप्लीट करना है। ऐसे करके आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा वेस्ट होने से। सो डेडलाइन मेथड एक बहुत अच्छी टेक्निक है रिवाइज करने की। दूसरा, रीड कीवर्ड्स, जो हमने शॉर्ट टर्म रिवीजन में करा था, मैंने आपको बताया था कि आपको कीवर्ड्स अंडरलाइन करने हैं। अब उसका यूज़ यहाँ पे है, जब आप लॉन्ग टर्म रिवीजन करो तो आपको अब फिर से पूरा का पूरा पेज नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ कीवर्ड्स पढ़ने हैं। कीवर्ड से आपका सब रिवाइज हो जाए और आपको पूरा पेज अंडरलाइन भी नहीं करना है, बस कीवर्ड्स ही अंडरलाइन करने हैं। और ऐसे कि जिससे आपका पूरा सब फिर से रिवाइज हो जाए। सो ये था हमारा कीवर्ड्स। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस। फोर्थ मेथड इस लॉन्ग टर्म रिवीजन का। क्वेश्चन प्रैक्टिस आप जब भी करो तो आप स्पॉटलाइट मेथड का यूज़ करना। अब ये स्पॉटलाइट मेथड होता क्या है, सो स्पॉटलाइट मेथड होता है कि आप जब भी क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व कर रहे हो, सो हो सकता है आपका एक क्वेश्चन बिल्कुल नहीं हो पाया आपसे, सो आपको उस पर रेड मार्क करना है। और आपसे एक थोड़ा पार्शली हो गया, मतलब आपको समझ आ गया कि ऐसे ऐसे हो सकता है, बट आपसे वो बना नहीं पूरा, तो आपको उस पर येलो कलर से मार्क करना है। और अगर आपसे एक बिल्कुल हो गया तो आपको उसको ग्रीन से मार्क करना है। अब इससे क्या बेनिफिट होगा, आप फिर से जब उनको करो सो आपको अब फिर से पूरा नहीं सॉल्व करना है, सिर्फ रेड पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है और दूसरा येलो को भी करना है। सो इससे आपके क्वेश्चन सारे पक्के हो जाएंगे और आपको क्वेश्चंस में कोई डाउट नहीं रहेगा। और ये होगी हमारी थर्ड। अब बढ़ते हैं फोर्थ पे, जो सो फोर्थ पॉइंट है वीक टॉपिक्स। सो आखिर हमें वीक टॉपिक्स पता कैसे चलेंगे, जो हमने हमारे थर्ड मेथड में जिन्हें रेड मार्क करा था और येलो मार्क करा था, वही हमारे वीक टॉपिक्स बताएंगे, वही क्वेश्चंस कैसे। अब आपको पूरा चैप्टर फिर से नहीं पढ़ना है, आपको क्या करना है, बस इतना सोचना है कि आखिर ये वाले क्वेश्चन जो मुझसे नहीं बन पाए वो कौन से टॉपिक में से हैं। आपको पूरा चैप्टर फिर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस वो टॉपिक्स फिर से पढ़ने की ज़रूरत है। उससे फिर आप, अगर आपने उन टॉपिक्स को एकदम स्ट्रॉन्ग कर लिया तो आपका पूरा चैप्टर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सो अगर आपने शॉर्ट टर्म रिवीजन और लॉन्ग टर्म रिवीजन को अच्छे से कर लिया, सो आपकी रिवीजन वाली प्रॉब्लम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। सो ये था हमारा पूरा वीडियो। आई होप यू लाइक इट। मेरा नाम है रौनक, मिलते किसी और वीडियो में। बाय।